2019 की अगस्त की एक रात भारत में एक दिल दहला देने वाला क्राइम हुआ। पुलिस को शहर के बाहरी इलाके में एक जली हुई महिला की लाश मिली। जांच में सामने आया कि मृतका का नाम सबा था, एक यंग प्रोफेसर जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उनकी अकादमिक परफॉर्मेंस भी काफी शानदार थी। समाज में उनकी अच्छी खासी पहचान थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शक जताया गया कि उनके साथ पहले ज्यादती हुई और फिर उन्हें मारकर जला दिया गया। मौत का समय रात करीब 9 से 10 बजे के बीच बताया गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। मामला तेजी से वायरल हुआ और सबा के कॉलेज में स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। प्रेशर में आकर इलाके के मुख्यमंत्री ने केस को जल्दी सुलझाने की जिम्मेदारी दी सीनियर पुलिस ऑफिसर डीसीपी कुर्गो को। कुर्गो एक सिंगल फादर है और एक बेहद एक्सपीरियंस क्राइम इन्वेस्टिगेटर भी। उन्होंने खुद सबा की मां से वादा किया, मैं कातिल को इंसाफ के कटघरे में लाकर ही रहूंगा। पुलिस की इस गारंटी के बाद कॉलेज का माहौल थोड़े वक्त के लिए शांत हुआ और फिर शुरू हुई एक तेज तर्रार जांच। कुछ ही दिनों में कुर्गो की टीम को अहम सुराग मिलने लगे। सबा की बॉडी एक सुनसान इलाके में जलाई गई। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक बड़ा सुराग हाथ लगा। घटना वाली रात 2 संदिग्ध गाड़ियां उस सुनसान जगह पर दिखी। एक थी आम सी मोटरसाइकिल और दूसरी एक ब्लैक सेडान जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। इस ब्लैक कार पर पुलिस का शक सबसे ज्यादा गया। जैसे ही टीम उसकी तलाश में जुटी, तभी एक गवाह ने खुद सामने आकर पुलिस को एक अहम सुराग दी। ये वही शख्स था जो उस रात मोटरसाइकिल लेकर उसी इलाके में मौजूद था। उसने बताया कि उस रात वो सड़क किनारे एक बैरिकेड लगाने के दौरान एक्सीडेंट का शिकार हो गया था और गिर पड़ा। जब थोड़ा होश में आया तो देखा कुछ दूर एक ब्लैक कार खड़ी थी। थोड़ी ही देर में 4 आदमी उस कार से बाहर निकले और डिक्की से एक महिला की डेड बॉडी खींचकर बाहर लाए। फिर उन्होंने उस पर पेट्रोल डाला और लाश को आग के हवाले कर दिया। ये सब देखकर गवाह के होश उड़ गए। वो इतने डर गया कि पुलिस को कॉल करने का भी ख्याल नहीं आया। जैसे तैसे बाइक उठाई और वहां से भाग निकला। इस गवाही के बाद डीसीपी कुर्गो ने तेजी से कार्रवाई की और चारों संदिग्धों को ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मुश्किल ये थी कि ये चारों पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले इलाके के बदमाश निकले। ये चारों आरोपी आम गुंडे बदमाश नहीं थे। ये लोकल अधिकारियों और कुछ सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए गंदे काम करने वाले लोग थे, जैसे कि जबरदस्ती घर खाली करवाना, स्ट्रीट वेंडर्स को हटाना या विरोध करने वालों को धमकाना। इन्हीं कनेक्शनों की वजह से भले ही चारों के खिलाफ पहले से केस दर्ज थे, फिर भी ये लोग खुलेआम घूम रहे थे। अब जब पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो इनका रवैया बेहद घमंडी और लापरवाह था। एकदम जैसे इन्हें भरोसा हो कि कुछ भी हो जाए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुलिस को इनके मुंह से सबा की हत्या से जुड़ी कोई भी अहम जानकारी नहीं मिल पाई। इसी बीच पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर का कोई व्यक्ति मीडिया को यह बात लीक कर देता है कि पूछताछ में कोई प्रगति नहीं हो रही। नतीजा, लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। सैकड़ों लोग थाने के बाहर जमा हो जाते हैं और मांग करते हैं कि इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पब्लिक प्रेशर बढ़ता देख सीनियर अफसरों ने कुर्गो को फोन किया और कहा कि आरोपियों को फौरन ऊपर के डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए। लेकिन कुर्गो समझ गया कि ये सिर्फ एक बहाना है। असल मकसद इन गुंडों को ऊपर से छुड़वाना है। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था और अगर इस बार भी वही हुआ तो सबा के कातिल फिर से आजाद घूमेंगे। कुर्गो ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। आरोपियों को ट्रांसफर करने के बहाने उसने वैन को सुनसान समुद्र किनारे की तरफ मोड़ने को कहा और फिर वहीं चारों को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी। इसके बाद कुर्गो ने एक और कदम उठाया। उसने अपने साथ मौजूद सीनियर कॉप इंस्पेक्टर बख्तावर और बाबा की बाजू पर जानबूझकर गोली चला दी ताकि ये दिखाया जा सके कि चारों आरोपियों ने पुलिस पर हमला करके भागने की कोशिश की थी और इसी दौरान एनकाउंटर में मारे गए। इसके बाद कुर्गो ने बाकी पुलिस टीम को, जिनमें बाबा भी शामिल थे, समझा बुझाकर राजी कर लिया कि सब मिलकर कोर्ट में एक जैसी गवाही दें। जैसे ही चारों आरोपियों की मौत की खबर बाहर आई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। ज्यादातर लोग कुर्गो की इस सीधी कार्रवाई के समर्थन में उतर आए। सोशल मीडिया पर उसे हीरो बना दिया गया। देखते ही देखते वो रातों रात एक नेशनल आइकन बन गया, देश का रियल सिंघम। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ बड़े अफसर इस एक्शन से खासे नाराज थे, लेकिन मीडिया और जनता के सामने उनकी भी बोलती बंद हो गई। इमेज बचाने के लिए उन्होंने भी कुर्गो के पक्ष में बयान दे दिए। मगर दूसरी तरफ स्थानीय मानवाधिकार संगठन ने इस पर तीखा सवाल उठाया। उनका कहना था, भले ही आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस को कानूनन सिर्फ उनके पैरों के निचले हिस्से पर फायर करने का अधिकार है ताकि उन्हें रोक जाए, मारा न जाए। यहाँ तो चारों को सीधे गोली मारकर खत्म कर दिया गया। ये न सिर्फ एक गंभीर उल्लंघन है, बल्कि इसे पुलिस की जानबूझकर की गई हत्या भी माना जा सकता है।